any student from batch 2 can tell me what do you mean by speech learning, speech preparation? You can raise your hand. I will allow you to unmute yourself. Yes, so there is no response from your side. So let me tell you, speech preparation is basically when you prepare yourself or your mind and everything that constitutes in communication for getting your thoughts processed. ठीक है, आपका जो थॉट प्रोसेस है उसे एक तरह से आप ट्राई करते हैं कि इस तरह से आप प्रोसेस करें, इस तरह से आप कोऑर्डिनेट करें अपना नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन, कि अपने थॉट्स को आप हर किसी को, जो भी आपके ऑडियंस हैं, उन सभी को आप प्रेजेंट कर सके अपना थॉट इन अ वे that your audience will be able to understand each and every message. आप उनको जो भी मैसेज भेजना चाहते हैं वो सारे मैसेज वो समझ जाएंगे, प्लस किस लिए भेजना चाहते हैं, the reason behind the message being sent to you would also be understood carefully. ठीक है, जिस रीजन से आपका कम्युनिकेशन हो रहा है ये रीजन भी आपके ऑडियंस के लिए समझना जरूरी है. तो स्पीच प्रिपरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जब आप अपने थॉट प्रोसेस को इस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं कि आप अपना मैसेज जो है वो अपने ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझा सकें. यस, सेकेंड थिंग, प्लीज एवरीवन स्विच ऑन योर कैमरास. एवरीवन स्विच ऑन योर कैमरास. एंड आई एम अगेन टेलिंग यू, जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे बैच या रोल नंबर नहीं लिखा है, प्लीज मेंशन देम. एवरीवन स्विच ऑन योर कैमरा. बच्चे, मैंने तीनों ग्रुप जो है, बैच 1 के जो ग्रुप है, बैच 2 का जो ग्रुप है, तीनों ग्रुप में मैंने भेज दिया है. ठीक है, BBAQ बैच 1 में नहीं गया है. लेट मी जस्ट सेंड इट अगेन देन. Yes, I have sent, so they will be allowed to join it. Okay, so ये लिंक का अगर प्रॉब्लम खत्म हो गया हो तो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल, सेव दिस लिंक फॉर फ्यूचर पर्पस. ठीक है, ये जो लिंक है ये आप हर क्लास में आप इसी लिंक के थ्रू ज्वाइन करेंगे. नोटपैड में रख लीजिए, कहीं मोबाइल में सेव करके रख लीजिए ताकि आप हर दिन इसी लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकें. ओके, यस, मूविंग ऑन. There are still a lot of students who have not switched on their cameras. See, this is not your first class. ठीक है, आपकी क्लासेस ऑलरेडी लग चुके हैं, बहुत दिन मैंने दे चुका है प्रिपरेशन के लिए. फर्स्ट सेकेंड क्लास तक मैंने नहीं बोला था किसी को, बट आई थिंक टिल नाउ यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ क्लास एट 8. Yes, so I think most of the students have joined. So आपका जो speech preparation था, I hope everyone is clear according to the message. ठीक है, आपका जो भी कॉन्सेप्ट है स्पीच प्रिपरेशन का, वो कॉन्सेप्ट आई होप एवरीवन इज क्लियर. एंड आई एम स्टिल सीइंग सम ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके कैमरा ऑन है बट देयर इज नो वीडियो. रीजन फॉर दैट? यस, तो बिफोर वी मूव ऑन, आपका यही जो स्पीच प्रिपरेशन क्लास है इसमें बेसिक्स यही है कि आपको अलग अलग एक्टिविटीज करवाई जाएंगे जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि आप ऑडियंस के सामने अपना थॉट प्रोसेस किस तरह रखेंगे कि ऑडियंस अच्छे से समझ जाए. आपका वे ऑफ जो आप जिस तरीके से, ठीक है, आपका डिलीवरी स्टाइल जो रहेगा, ठीक है, किस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं अपना जो भी थॉट प्रोसेस है,
ठीक है, भले वो स्पीच में प्रेजेंट कर रहे हो या आप डिबेट के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हो या आप एक जीडी में पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर आप नॉर्मली अपना मोटिवेशनल कुछ थॉट्स रखना चाहते हैं ऑडियंस के सामने, तो वो सारी चीजें you will be given an opportunity to work on all these things. Again, I'm telling those students who have not written their roll number and batches in the names, वो अपने रोल नंबर नाम लिख लें, यहाँ से लीव करिए, सेटिंग्स में जाके जूम के वहां पर अपना डिस्प्ले नेम में अपना रोल नंबर बैच लिखिए, अदरवाइज आपका अटेंडेंस नहीं लगेगा। तो एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर स्पीच प्रिपरेशन के लिए हम अलग अलग एक्टिविटीज करेंगे। सो बैच 1 के कुछ स्टूडेंट, सॉरी बैच 2 के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, if they want to if they have something to share, ठीक है, वो अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, कोई ऐसा इशू है जो वो फेस करते हैं when they are facing the audience, they can put forward, ठीक है, if they want a specifically something that they want to work on, ठीक है, अगर आपको डिलीवरी स्टाइल पे वर्क करना है, आपको लगता है कि आपका डिलीवरी स्टाइल ठीक नहीं है, अगर आपका बॉडी लैंग्वेज पे आपको लगता है कि वर्क करना है, अगर आपको लगता है कि आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि नर्वसनेस की वजह से आप ज्यादा प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सारे रीजंस जो हैं, यू कैन रेज योर हैंड टू टेल मी जो स्पेसिफिक रीजन है आपके, या फिर अगर आपको लगे कि सभी में प्रॉब्लम है और सभी को इम्प्रूव करने की जरूरत है, देन वी विल गिव अ स्पेसिफिक प्रोफाइल फॉर यू। यस अर्पित। Ma'am, body language is the main problem of mine. Okay, body language is the main problem. See, the thing is कि अभी आपकी classes online हो रही हैं, so there are basic features which are a little different on the online mode and the offline mode. ठीक है, अगर आप ऑफलाइन में रहते हैं, आप अपने ऑडियंस के सामने खड़े हैं, तो उन्हें उस टाइम जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, वो सारा चीज ऑब्जर्व करते हैं आपके ऑडियंस। ओके, तो बेसिकली आपका जब ऑफलाइन आप रहते हैं, ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे इफ आई एम गिविंग यू अ लिटिल बिट ऑफ एग्जांपल, ऑफलाइन में जब भी आप प्रेजेंट करते हैं, देन योर होल बॉडी शुड बी रिलैक्स मोड, ठीक है, आपका जो पूरा बॉडी होता है वो एक रिलैक्स मोड में रहना चाहिए। कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपकी कोई नर्वस टिक्स जो है वो ऑडियंस को नहीं दिखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हाथ जो हैं वो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप किस तरह रखें, आप बार बार ऐसे बाल की तरफ ले जा रहे हैं या अपने कॉलर को ठीक कर रहे हैं या पॉकेट में चला जा रहा है हाथ, तो ये सारी चीजें ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो गेट रिड ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, कैसे करेंगे? इफ यू आर प्रेजेंटिंग लाइक एज अ स्टूडेंट, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि इफ यू आर प्रेजेंट इन द ऑन द स्टेज, ठीक है, तो एज अ स्टूडेंट आप क्योंकि बहुत एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही फॉर्मल वे में प्रेजेंट करते हैं अपने सीनियर्स के सामने कुछ, तो उस तरीके में क्या होता है कि दैट यू कैन कीप योर हैंड्स बिहाइंड यू। ठीक है, आप अपने पीछे अपने हाथ को बांध के रख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप अपने हाथों के साथ क्या करें। ठीक है, नेक्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स। जैसे बहुत लोगों का आदत होता है जब वो एक्सप्लेन करते हैं कोई चीज तो उनका हाथ बहुत ज्यादा हिलता है। हैंड मूवमेंट इज अ गुड थिंग, ठीक है, वो अच्छी चीज है, लेकिन वो इतनी तेज नहीं होनी चाहिए कि ऑडियंस का डिस्ट्रैक्शन आपके हाथ पे ज्यादा हो और आपकी बातों पे नहीं। ठीक है, कोई भी मूवमेंट अगर आप हैंड के थ्रू करते हैं, कोई भी मूवमेंट अगर आपकी पूरी बॉडी में हो रहा है, वो मूवमेंट हमेशा स्लो होना चाहिए व्हेन यू आर इन द ऑफलाइन मोड। ठीक है, ऑनलाइन मोड में तो कोई भी मोशन ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि स्लो होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा फास्ट मूव करेंगे तो नेटवर्क की वजह से कभी कभार क्या होता है कि आपका स्क्रीन जो है वो फ्रीज हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए चाहिए जितनी कम से कम मूवमेंट आप ऑनलाइन में कर सकें उतनी कम मूवमेंट ठीक रहती है। ठीक है, ओनली बेसिकली योर ओनली फेस इज विजिबल ऑन द ऑनलाइन मोड, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा अपने पूरे बॉडी के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका सिर्फ फेस विजिबल है, दैट मीन्स द ओनली थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इन द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज योर एक्सप्रेशन। ठीक है, आपके जो एक्सप्रेशन हैं बस वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इफ यू आर इन द ऑनलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में और भी बहुत चीजें हैं। अगर आप के पास बहुत बड़ी ऑडियंस है और आपके पास बहुत बड़ा स्टेज है, तो आप उसको कवर अप करने के लिए जब वहां से राउंड ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो राउंड ले सकते हैं।
अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम में, डिस्प्ले नेम में रोल नंबर नहीं है, बैच नहीं है। प्लीज चेंज योर डिस्प्ले नेम, ठीक है। आपका अटेंडेंस नहीं लगेगा अगर आपका रोल नंबर और बैच प्रेजेंट नहीं है। तो एज आई वाज टेलिंग कि ऑफलाइन मोड में जब आपका मूवमेंट रहता है, ठीक है, अगर आप जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास बहुत बड़ा हॉल है, ठीक है, उस हॉल में अगर आपको लेफ्ट साइड की ऑडियंस, पहले तो आप डिवाइड कर दीजिए ऑडियंस को, एक लेफ्ट साइड की ऑडियंस हो गई, राइट साइड की, और एक मिडिल की आपकी ऑडियंस हो गई। हमेशा ये डिविजन कर लीजिए, पहले ही जाते सीट से जाने से पहले आपको डिविजन कर लेना है अपनी ऑडियंस का, ठीक है। कुछ सेकंड के लिए आपका ध्यान पहले लेफ्ट साइड की ऑडियंस को होना चाहिए, एक पैटर्न बना लीजिए, ठीक है। वो पैटर्न हो सकता है कि आप पूरे ऑल थ्रू आउट योर परफॉर्मेंस आप ध्यान दें इस पैटर्न को लेकर, या फिर आप पैटर्न चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेफ्ट साइड की ऑडियंस की तरफ कुछ सेकंड देख रही हूँ, फिर मिडिल में जा रही हूँ, फिर राइट में जा रही हूँ, या फिर पहले राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर मिडिल में। तो योर पैटर्न कैन चेंज, बट एक पैटर्न आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस पैटर्न के थ्रू आप अपने ऑडियंस के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। क्योंकि आई कांटेक्ट रखना बहुत जरूरी है, चाहे आपकी ऑडियंस 100 हो, 10 हो, या फिर 10,000 हो, ठीक है। आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट फॉर वंस। जितनी भी आपकी ऑडियंस है, एक बार कोशिश करिए कि जिन ऑडियंस को आप देख पा रहे हैं उनके साथ आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। It is very essential because it gains an attention from your audience side and make them feel कि आप उनसे पर्टिकुलरली बात करते हैं। तो जब ऑडियंस और स्पीकर के बीच का कनेक्शन रहेगा, तभी आप अपना बात जो है वो अच्छे से उन्हें समझा पाएंगे। These are the things essential for your body language connections, ठीक है। एक्सप्रेशन जहां पर हो गए, एक्सप्रेशन जो होता है, हमेशा आपके एक्सप्रेशन आपके जो भी बात आप कर रहे हैं उनसे मैच करना चाहिए। अगर आप कोई सीरियस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, इंफॉर्मेटिव स्पीच दे रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपके एक्सप्रेशन से पता चलनी चाहिए दैट इट इज अ वेरी सीरियस इशू दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। अगर कोई इशू है जो आप मोटिवेट कर रहे हैं, तो आपको जब आप अपनी परेशानी बताएंगे या किसी की प्रॉब्लम बताएंगे कि इस प्रॉब्लम के थ्रू बहुत लोग कर रहे हैं, जब आप प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपका जो एक तरह, दो तरह के आप मोटिवेशनल स्पीच आपने सुने होंगे। एक जहां पर आपको शॉर्ट स्टोरी में, ठीक है, पूरी सीरियसनेस के साथ वो सारी चीजें समझाई जाती हैं, ठीक है। शॉर्ट क्यों रहता है? क्योंकि बहुत देर तक जब आप कोई सीरियस बात बोलते हो तो ऑडियंस का ध्यान जो होता है वो भटक जाता है। तो उसीलिए जब आप बहुत सीरियस होकर कोई इश्यू के बारे में बता रहे हो, तो कोशिश करिए कि आपका जो स्पीच है या आपका जो भी प्रेजेंटेशन है वो बहुत से बहुत शॉर्ट हो, एकदम आप कह सकते हैं टू द पॉइंट हो, ठीक है। बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं, टू द पॉइंट बताइए कि ये चीज है, ये प्रॉब्लम है, इस तरह सॉल्व किया जा सकता है। दिस इज टू कट पूरा आपका जो ऑब्जर्वेशन है, आपकी जो ऑडियंस है, उसको पूरा बात आपको मिलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट थिंग आपका, इफ यू आर हैविंग अ लॉन्ग स्पीच, ठीक है, अगर आप लॉन्ग स्पीच रखना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपका ड्यूरेशन ही आपको दे दिया है कि आपको कम से कम 15 मिनट का या 10 मिनट का या कम से कम 20 मिनट का, आधे घंटे का स्पीच देना है, तो उस ड्यूरेशन के लिए कभी भी अपना कोई भी इंफॉर्मेटिव स्पीच मत रखिएगा। इफ योर ड्यूरेशन इज लॉन्ग, देयर इज meant to be an entertainment, ठीक है। आपकी अगर ड्यूरेशन बहुत लंबी है स्पीच की, चाहे डिबेट की, चाहे आप कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अगर आपका टाइम लिमिट बहुत लंबा है तो ट्राई करिए कि उसमें कुछ एडिशनल एंटरटेनमेंट डाले। आप एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं, ह्यूमर दे सकते हैं, ठीक है, कुछ मजाक क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम से, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। ट्राई टू अवॉइड कंट्रोवर्सी, बट आप ह्यूमर डाल सकते हैं। तो बेसिकली आप जब प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक बैकग्राउंड व्यू होना चाहिए जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। बैकग्राउंड व्यू का मतलब क्या कि आप कुछ इमेजेस के थ्रू अपनी जो बात रखना चाहते हैं। प्रेजेंटेशन इज वेरी मच इफेक्टिव बिकॉज इट हेल्प्स यू गिव एन okay, there are still a lot of students and I think there are all batch 2 students जो अपने नाम के आगे जिन्होंने अपना रोल नंबर और बैच नहीं लिखा है। मनीष कुमार, रोशन कुमार,
Ashita Singh, and there is one in the waiting room. ये सारे लोग जो हैं अपना रोल नंबर प्लीज मेंशन करिए, और मीटिंग में रहते हुए आप मेंशन नहीं कर पाएंगे. आई थिंक देयर इज अनदर मनीष कुमार. बच्चे आपका नहीं होगा तो दूसरे कोई और मनीष कुमार होगा. देयर मनीष कुमार who hasn't written his roll number. देखिए इतनी सारी इशू की वजह से कि आपके नाम जो है वो सेम नाम का कोई और बंदा हो सकता है, तो आपको बैच और रोल नंबर लिखना जरूरी है. अटेंडेंस नहीं लगा पाते हैं टीचर्स. ठीक है, ये चीज मैं अपने नहीं जितने रहे हैं इसमें आपका हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, अपना डिस्प्ले नेम चेंज करिए उसमें. बच्चे तुम किस तरह का लिखना चाह रहे हो? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है रविराज, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपको किस तरह की स्टोरीज लिखनी है. प्लीज स्टिक टू दैट पर्पस. ठीक है, कुछ इधर उधर का आप मत लिखने की कोशिश करिए. मैंने आपको कहा था कि उस टाइप की स्टोरी लिखनी है तो उसी टाइप की स्टोरी लिखनी है. ठीक है, हर बार आपका यही रहता है कि इस तरह का बोल सकते हैं, उस तरह का बोलते हैं. जिस तरह का बोलने बोला है उस तरह का बोलिए. ठीक है, अपना जो आपको दिमाग लगाने दिया है जिसमें, उसमें दिमाग लगाइए. क्रिएट अ स्टोरी अराउंड द मेन थीम दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू. तो एज आई वाज टेलिंग कि आप जब अपने ऑडियंस के सामने वहां प्रेजेंट कर रहे हो ऑन ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में आपका जो प्रेजेंटेशन रहता है, ठीक है, अगर बहुत लंबा रहता है, चाहे ऑनलाइन प्रेजेंटेशन भी रहा हो, तो आपने जैसे वर्कशॉप अटेंड किए हो, ठीक है, वर्कशॉप जो होते हैं वो बहुत लंबे लंबे आपने अटेंड किए हो, तो आपको खुद भी पता लग रहा होगा कि आपका ध्यान बहुत बार भटकता है. क्यों भटकता है? बिकॉज इट इज अ सीरियस मैटर बीइंग डिस्कस एंड देयर इज नो ह्यूमर इन बिटवीन. ठीक है, वहां पर कोई बीच में इंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, बीच में कुछ ऐसा आपका ध्यान वहां पर लगाने के लिए कुछ इस तरह का जो स्पीकर है वो अलग से कुछ नहीं कर रहा है. ठीक है, तो जब भी आपका ड्यूरेशन जो है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है कोई भी डिलीवरी देने के लिए, ठीक है, चाहे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, स्पीच दे रहे हो, चाहे आप डिबेट कर रहे हो, चाहे आप जीडी कर रहे हो, ठीक है, ड्यूरेशन जीडी का कभी बहुत लंबा नहीं रहता है. जितने पार्टिसिपेंट होते हैं हर पार्टिसिपेंट के हेड पर हेड काउंट आप कर लीजिए, पर हेड काउंट आपका 1 मिनट या 1.5 मिनट रहता है. ठीक है, तो जो भी आपका स्पीच है हो गया, चाहे आपका डिबेट हो गया, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा लंबा जा रहा है ड्यूरेशन, तो ट्राई करिए कि उसमें थोड़ा बहुत कुछ इंटरटेनमेंट ऐड कर सकें. अंडरस्टूड? ओके, तो ये हमारा डिस्कशन हो गया. ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल जो भी चीजें हैं, ठीक है, बाद में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे. ठीक है, अकॉर्डिंगली आपका जो भी प्रेजेंटेशन मैं बोलूंगी देने के लिए यहाँ पर, अगर यू आर प्रेजेंटिंग देन आई विल बी गिविंग यू रिव्यू. ठीक है, आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर मैं आपको रिव्यू दूंगी कि किस किस चीजों पे आपको वर्क करना है ताकि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बेटर हो जाए. ठीक है, एंड लेट मी गेट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम बैच 1 जिन्होंने कहा था कि आज वो प्रेजेंट करेंगे. ओके, यस, हु वुड बी द फर्स्ट वन? आपको भी पता है बैच 1 के स्टूडेंट, आपको भी पता है जिन बच्चों ने प्रेजेंट आज करना है. यस रविशंकर. मैम वर्बल कम्युनिकेशन तो ठीक हो जाएगा, बट बॉडी लैंग्वेज का क्या, वो ऑनलाइन कैसे ठीक होगा? ऑनलाइन बच्चे, मैंने जैसे कहा कि ऑनलाइन के लिए भी अलग प्रोसीजर होता है. ठीक है, ऑनलाइन के लिए आपको एक्सप्रेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा. ठीक है, ऑनलाइन का दिक्कत क्या है कि आपके पास ऑडियंस नहीं है, तो आई कांटेक्ट में बहुत प्रॉब्लम होती है. तो व्हाट यू हैव टू डू इज लुक इन द कैमरा. ठीक है, ऑलवेज लुक इन टू द कैमरा. आपके एक्सप्रेशन में ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक्सप्रेशन से लग रहा हो जैसे आप खुद ही याद नहीं है आपको कुछ, जैसे आप रट के कुछ बोल रहे हो, उस तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए. इफ यू आर प्रेजेंटिंग देन ऑल द सीरियसनेस, अगर कोई इशू सीरियस है तो आपकी वो सीरियसनेस आपके एक्सप्रेशन से दिखनी चाहिए. ठीक है, प्लस आपका अगर ध्यान जो है वो खुद ही अगर यहाँ स्क्रीन पे नहीं रहेगा तो बहुत लोग जो हैं वो डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे. आपकी जो ऑडियंस रहेगी वो डिस्ट्रैक्टेड रहेगी, so they won't be able to listen to you carefully.
तो ऑनलाइन के लिए भले हो सकता है कि कम चीजों पे वर्क करना हो, पर स्टिल आपके एक्सप्रेशंस जो हैं वो बहुत सारी चीजें। यस अंकित, प्लीज स्टॉप मैसेजिंग। मुझे पता है किन बच्चों ने नाम दिया है, अंकित एंड अभिषेक, आप लोग को बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस, तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन में क्या प्रेफरेंस रहेगा कि आपको अपने एक्सप्रेशन पे ध्यान देना है, प्लस अगर कोई नेटवर्क इशू है तो उससे पहले सॉर्ट आउट कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपका नेटवर्क इशू नहीं होना चाहिए, वीडियो इश्यूज नहीं होने चाहिए, ऑडियो इश्यूज नहीं होने चाहिए, ये सारी चीजें आपको टेक्निकल चीजों पे ध्यान ज्यादा देना होगा। बिकॉज अगर यहाँ पर नेटवर्क इश्यूज रहा तो आपकी वॉइस अटक सकती है, आपका प्रेजेंटेशन अगर पूरा सुना नहीं जाएगा तो बीच में अगर वॉइस अटकेगी तो ऑब्वियसली ऑडियंस बाद में फिर समझ नहीं पाएगी आपकी बातें, ठीक है। प्लस आपका जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिस तरह से आप बात करते हैं, ठीक है, नॉर्मल वे में, अगर आपका फ्लो सही नहीं है, ठीक है, फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन, अगर आप जिस तरह से बोल रहे हैं उसमें आप अटक अटक के बोल रहे हैं, या जिस तरह आप बोल रहे हैं उसमें कोई हाई पिच लो पिच वेरिएशन नहीं है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, वो बार बार सुन नहीं पाते हैं आपकी बातें जो वो बोलना चाहते हैं। अंडरस्टूड? Like in a way, like I am very distracted because I have to handle these many. अब उन सारे स्टूडेंट को मुझे ध्यान देना चाहिए, कैमरा भी ऑन रख रहे हैं, बदमाशी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझे भी ध्यान रखनी होती है। बट व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग, योर ओनली गोल इज दैट टू कीप द ऑडियंस, टू सेंड द मैसेज, ठीक है। देखो, कम्युनिकेशन का जो प्रोसीजर का एक मोटिव होता है, किसी भी तरह का आप कम्युनिकेशन करते हैं उसका मेन मोटिव यही है कि आपकी ऑडियंस को आपका मैसेज समझ में आ जाए, और क्यों आपने मैसेज भेजा वो इंटेंशन समझ में आ जाए, ये आपका मेन पर्पस रहता है। फर्क नहीं पड़ता कि आप कम्युनिकेशन वर्बल में कर रहे हैं, नॉन वर्बल में कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या शॉर्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, मेन पर्पस आपका यही है कि आपकी ऑडियंस को आपका बात समझ में आ जाना चाहिए, आपका जो इंटेंशन है, जिस रीजन से आपने वो मैसेज कम्युनिकेट किया है, वो समझ में आ जाना चाहिए। आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट। इफ यू आर हैविंग एनी मोर डाउट्स जस्ट रेज योर हैंड। यस, आकृति रोल नंबर 83, रोहित कुमार रोल नंबर 97, मिलिंद रोल नंबर 15, मनीष रोल नंबर 63, प्रियंका रोल नंबर 48 एंड रितु रोल नंबर 69। आप सभी को मैंने कहा था प्रिपेयर करके लाने को। आई होप यू हैव प्रिपेयर्ड एंड रेज योर हैंड इफ यू आर प्रिपेयर्ड। वन बाय वन आई विल गिव यू चांस टू प्रेजेंट योर स्टोरी। एंड बैच 2 स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर स्टोरी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। मैंने इन लोगों को खुद से टॉपिक चूज करने बोला था। दे हैव टू प्रेजेंट अ स्टोरी जहाँ पर एक मॉरल लेसन हो। मॉरल लेसन, बच्चे ये मेरा नया आईडी मुझे मिल गया है, 1 घंटे की क्लास है, टाइम बहुत है हमारे पास, प्लीज प्रेजेंट योर स्टोरी। 7 मिनट हो चाहे 70 मिनट हो, दैट डजंट मैटर। आई हैव टोल्ड यू कि आपकी स्टोरी 1 मिनट की होनी चाहिए। आप 1 मिनट भी बोल दोगे तो इतने स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जिन स्टूडेंट को मैंने बोला है वो प्रेजेंट कर पाएंगे। तो बैच 2 स्टूडेंट, आई हैव टोल्ड यू कि आपके यहाँ पर हम लोग बैच 1 में स्टोरी प्रेजेंटेशन कर रहे थे। तो जिन स्टूडेंट का मैंने नाम लिया, बी प्रिपेयर्ड, वन बाय वन रेज योर हैंड हु विल प्रिपेयर फर्स्ट। तुम्हें पता है तुम हैंड रेज नहीं करोगे फिर भी मैं बोलूंगी, तो बेटर है कि अपनी तरफ से इनिशिएशन ले लो। यस मनीष, प्लीज स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। मैम ठंड की वजह से थोड़ा कांप रहे हैं, इसलिए मैम थोड़ा कोई बात Yeah. नहीं, वो सब कोई इशू है। यू जस्ट प्रेजेंट योर स्टोरी। Okay. Good morning, everyone. My name is Manish, and today I'm telling you a story that students should never give up. And it is a story about 3 years ago, when I was in the 10th class. I was preparing for my board years. It was about February. The preparation of Saraswati Puja was starting on February, on 5th February. And in that Saraswati Puja, a GK quiz competition was being held, and I was thinking to participate in that quiz competition. And I went to my friends and told him that
they also participate in that quiz, but the board years was coming. The board exam was coming. That's why they don't allow to participate. They don't prepare for participate. And but I think that I can try. If I don't if I got some marks, it is not matter. It is matter that how much I matlab, it is matter that how I present myself in that quiz. And it was on 4th February night that I read some books. In the morning I was so nervous for a quiz, but in that quiz I feel better because some books I read some books in the previous night, and that's why I prepare some questions. And in the quiz competition the question was same. That's why I'm feeling good. And this is the it was result day, and I was very nervous and anxious when the time come for announcing the top 3 names. And they announced my name and 2 other participants. Yeah, I was feeling too nervous. The 3rd rank announced, 2nd rank announced, and after then 1st rank announced, and it was me. And that was that time it was my first cup, and that time I feel very good. I feel very happy to participate in that quiz. And I lastly tell that I lastly tell you that students should never give up, and they will try our best, and it is it will be happen good. Thank you, ma'am. ओके, फर्स्ट थिंग मैं ये बता दूं आपको कि आप इतना डरते हो यहाँ आने से, ठीक है, प्रेजेंट करने से, कि आपका जो भी चीज आपने लिखा होता है या समझा होता है वो सभी कुछ आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है, because this story you have already presented in the class and still you are having so much issues while presenting. तो ये issues नहीं होनी चाहिए जब आपको ये स्टोरी आप पहले ही बता चुके हो, ठीक है, तो आप पहले ही जो इतना डर जाते हो कि प्रेजेंट करने से पहले क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसके चक्कर में जो ऑलरेडी आता है वो भी नहीं अच्छे से कर पाते. There were a lot of grammatical mistakes. You were getting so nervous that आपका बीच बीच में बोलना रुक रहा था, ठीक है, आपका एक्सप्रेशन नहीं कुछ आ रहे थे यहाँ पर. तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी, यू हैव टू वर्क ऑन दिस, ठीक है. बार बार मैं कह रही हूँ कि जब बार बार प्रेजेंट करोगे तभी आपका कॉन्फिडेंस आएगा इतना. यस हर्षराज, मैंने कहा कि आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो भी बच्चे बोलना चाहते हैं दे विल प्रेजेंट देमसेल्फ, ठीक है. मनीष, आई होप माय व्यूज वर इफेक्टिव फॉर यू इन द नेक्स्ट बैच 2 स्टूडेंट्स. आप लोग अगर प्रेजेंट करना चाहते हैं देन यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है. आज जो बच्चों को मैंने बोला था उनको प्रेजेंट करने दीजिए, जस्ट लिसन हाउ दे प्रेजेंट, ठीक है. उनके रिव्यूज अपने आप समझिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ इफ यू वांट. यस मिलिंद. So can I start? Yes, you can start. So it's good morning to all. My name is Milind Kumar, and I am here to present a story, which is a moral story. So this story is about it is about one of my relatives when I was in a class, when I was at the age of 5 or 4. So one of my relative came into my house, and he has to go to Jodhpur for some business purpose. So somehow he missed his train because of some reason. Because of that, he was very sad and angry, because it was very important for him to go to Jodhpur. But on the another day, the news flashes in the TV that the train which was going from Jodhpur, from Patna to Jodhpur, has met with an accident. So he was very thankful to God, and he was very grateful that
and many of my my family members were also very thankful and grateful to God that he has saved his life by some reason. So the moral of my story is that something and everything is happened for a reason. That's it, ma'am. Okay, so Mara was very clear. आपका communication में कोई issue नहीं है, verbally कोई problem नहीं है, but again I'm telling you, a little bit work on your pitch and tone. ठीक है, pitch and tone, story लगना चाहिए कि story सुना, ठीक है, otherwise it was good. Yes, Priyanka, make it fast. Good morning, everyone. My name is Priyanka, and today I will tell you about my story. Before 2 years ago, when I was in 11th standard, our finals were coming, and one of my friend Pratyush was looking so worried, and I asked him, "What's your problem?" Then he replied that exams were coming, and he hadn't prepared anything, and he asked favors from other students, but no one was ready to help him because he always used to waste his time and taking his studies lightly. And so I started helping my friend in teaching around 2 hours every day. And when our exams finished, he offered me a party that I will give you a party because you helped me a lot, and my exams were gone good. And after the party, I came to my home and slept relaxedly. And after some days, due to my some personal reasons, I got in depression, and I had to stay in hospital for some days. And doctors were telling to my parents that they should provide me proper care and proper Piyush came to hospital and his eyes were full of tears. At that time, he every day used to make me happy by doing anything which will make me happy. And my parents thanked him. And when doctors discharged me from the hospital, I gave a tight hug to my friend Pratyush. And that day I realized, give little, you will get more. Okay, so the story was good. There were minor mistakes जो कि इसलिए इतने पता चल रहे थे because your flow was not very well. ठीक है, आपका वो tone और pitches पे आपको अभी काम करना है. Otherwise, other things are good. Yes. Yes, Harpreet. मैम जो हमें जो भी बोलना है मैम, उसमें मैम हमारा क्या मेनली मैम एक मॉरल होना चाहिए? किस टाइप का मॉरल होना चाहिए मैम, कुछ बता सकते हैं बच्चे ये प्लीज? हम लोग स्टोरी टेलिंग हम लोग कर रहे हैं. अभी का जो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं for all your preparation, how you can prepare yourself for being on a stage or spotlight. तो उसके लिए हम लोग स्टोरी प्रिपरेशन का एक एक्टिविटी स्टोरी टेलिंग का एक एक्टिविटी कर रहे हैं. इसमें आपको एक स्टोरी बोलनी है, ठीक है. रियल लाइफ स्टोरी हो सकती है, कोई आप किसी और की स्टोरी सुना सकते हैं. और द ओनली थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर एक मॉरल होना चाहिए, ठीक है. और अगर आपको एग्जाम्पल समझना है कि किस तरह के आपको एग्जाम्पल्स चाहिए, तो पंचतंत्र की स्टोरी की तरह अगर आपको कोई स्टोरी सुना सके जिसका एक मॉरल होता है जो कि हर कोई अपनी लाइफ में फॉलो कर सके, उस टाइप की आपको स्टोरी करनी है, ठीक है. यस, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं जो आज प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं, ऋतु रोल नंबर 1869 एंड आकृति एंड रोहित, बी प्रिपेयर्ड टू बी द फर्स्ट वन इन द नेक्स्ट क्लास. एंड बैच 2 स्टूडेंट जो हैं, अगर आप लोग प्रिपेयर कर सके देन इट वाज ऑल राइट. अगर आप चाहें तो मैं आपको रोल नंबर दे सकती हूँ. यस साहिल. मैम हमको पूछना था मैम कि हम लोग स्टोरी मैम हिंदी में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं? नहीं बच्चे, हिंदी में नहीं कर सकते हो बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज इज आल्सो एज इम्पोर्टेंट एज कम्युनिकेशन, ठीक है. आप जो हिंदी में भी अगर प्रेजेंट करेंगे तो उससे आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. फिर आपको इंग्लिश लर्न करने के लिए अलग से ये सारी चीजें दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी, ये सारी एक्टिविटीज,
इसलिए बेटर है कि आप इंग्लिश के साथ ही इसे करें प्रेजेंट। ओके मैम, थैंक यस, रविशंकर, एनी डाउट? मैम what is the topic? बच्चे टॉपिक आप अपना खुद से चूज कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, ओनली मॉरल स्टोरी मैंने इसीलिए रखा है ताकि अलग से कोई यहाँ पे प्रॉब्लम ना क्रिएट हो कि आप कुछ भी यहाँ पर सुना रहे हैं, क्योंकि क्लास है, यहाँ पर डेकोरम बना के रखना है। इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ मॉरल स्टोरी प्रेजेंट होना। moral verbal communication. वर्बल कम्युनिकेशन के लिए देखिए बच्चे, आपको रीड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। यू शुड रीड आर्टिकल्स, ठीक है। आप आर्टिकल्स रीड करिए, न्यूज़पेपर रीड करिए, और यू कैन रीड सम नॉवेल्स एंड बुक्स, ठीक है। जो स्टोरीज होती हैं, मॉरल स्टोरीज होती हैं, जो आजकल बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स आ रही हैं, वो सारी बुक्स आप रीड कर सकते हैं। वोकैबुलरी बढ़ाना जरूरी है, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि आपके पास वोकैबुलरी रहेगी तभी आप यहाँ पर प्रेजेंट कर पाएंगे। अच्छा, टाइम हैज बीन अ लॉट ऑफ टाइम हैज बीन केप्ट। अभी जो भी डाउट है आपका रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स, यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। आई हैव टेकन द अटेंडेंस, यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट, एंड वी विल बी एंडिंग द सेशन टुडे, ठीक है। हरप्रीत, जो भी आपका डाउट है नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। एंड जो भी स्टूडेंट बचे हैं प्रेजेंट करने में, दे कैन प्रेजेंट इन द फर्स्ट नेक्स्ट क्लास।